नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाल किताब के सूत्र कुछ बताऊंगी। ये सूत्र लाल किताब में जो बताए गए हैं ज़्यादातर कुंडलियों में फलित होते हैं, सत्य साबित होते हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो सूत्र के ऊपर बनाया था, उसको भी आप जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सूत्र नंबर 1, जिसका भी केतु खाना नंबर 11 में बैठा होता है, अगर खाना नंबर 11 में केतु बैठा हो तो चंद्रमा का प्रभाव मंदा होता है। कुंडली में 12 खाने होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज गिनते हुए अगर आप जाते हैं तो 11 नंबर जो खाना आता है उसमें अगर केतु बैठा है तो चंद्रमा का प्रभाव मंदा होता है। ऐसे में व्यक्ति की जो माँ होती है उसका सेहत खराब रहता है, धन से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसे में एक उपाय जरूर करना चाहिए, आपको भैरव मंदिर में दूध का दान हमेशा करते रहना है। दूसरा सूत्र ये है कि अगर किसी की कुंडली में शनि खाना नंबर 6 में हो और केतु खाना नंबर 4 में हो, ऐसे में देखा गया है कि पुत्र संतान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है या संभावना ही कम होती है। अगला सूत्र है, अगर किसी का राहु खाना नंबर 8 में है और ऐसा व्यक्ति अगर किसी से धोखाधड़ी करके पैसा कमा लेता है तो उस व्यक्ति का 8 गुना पैसे का नुकसान होता है और उड़ती हुई तकलीफें उसके गले आ लगती हैं। तो इसलिए हमेशा सही कर्म करना चाहिए, सही रास्ता चलना चाहिए। अगर इस तरह की परेशानियां हैं तो आपको एक चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास हमेशा रखना चाहिए। दोस्तों, अगला सूत्र है कि अगर किसी का सूर्य खाना नंबर 6 में है और उसका मित्र ग्रह खाना नंबर 1 में, जैसे कि चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति आ जाते हैं, तो ऐसे में देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में धन की बहुत बड़ी हानि एक बार तो जरूर होती है। उससे बचने के लिए आपको एक उपाय ये जरूर करना चाहिए, आपको किसी धर्म स्थान या मंदिर के बाहर खड़े होकर के वहाँ पर अगर आप खड़े रहेंगे, कोई आपको अगर सिक्का दे देता है, तांबे का हो या पीतल का सिक्का अगर आपको दे दे तो वो ले आकर के आप अपने घर में अगर तिजोरी में रखते हैं तो आप इस हानि से बच सकते हैं। अगला सूत्र है कि अगर किसी का शनि खाना नंबर 6 में है तो ये देखना है कि जिसका भी शनि खाना नंबर 6 में होता है, ऐसे व्यक्ति का घर हमेशा किनारे का होता है या नुक्कड़ का होगा या जहाँ भी उसका घर होगा वहाँ से आगे जाने का रास्ता बंद होता है। शनि खराब फल दिखा रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए आप ये देखेंगे जिसका भी शनि खाना नंबर 6 में, चाहे वर्ष फल में हो या जन्म कुंडली में, अगर खराब होगा तो ऐसे व्यक्ति का चमड़े का जो जूता चप्पल है चोरी हो जाता है या बहुत जल्दी टूटने लगता है। ऐसे व्यक्ति को लोहे से संबंधित जो भी मशीनरी है या कोई भी सामान ऐसा नहीं ले आकर के घर में रखना चाहिए जब शनि मंदा प्रभाव दिखा रहा हो, या जूता चप्पल चमड़े का उसको अपने से नहीं खरीदना चाहिए। अगर शनि मंदा हो, जीवन में आर्थिक हानि उठानी पड़ रही हो, तो आपको एक उपाय करना है, एक मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें सरसों का तेल भरना है। उसके बाद आपको मिट्टी का ही ढक्कन सीमेंट का लेप लगा करके उसको सील पैक कर देना है और एक रस्सी लेना है। रस्सी में 1-2 ईंट बांध करके आप वो रस्सी उस हांडी में बांध दें और किसी भी नदी या तालाब के बीच में जाकर इस हांडी को रख कर आएं, पानी के बीच में। अगर ऐसा कर देते हैं तो आपके जीवन में जो भी धन से संबंधित परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। जो भी शनि अगर खराब होकर प्रभाव दिखा रहा है तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगला है कि अगर किसी का बृहस्पति खाना नंबर 8 में हो और बृहस्पति के दुश्मन ग्रह खाना नंबर 12 में हो। बृहस्पति के दुश्मन ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अगर 12 में है और खाना नंबर 2 खाली होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को धर्म स्थान नहीं जाना चाहिए। अगर धर्म स्थान जाते हैं तो उनका खाना नंबर 2 जागृत होता है और जीवन में धन से संबंधित, कुटुंब से संबंधित परेशानियां आने लगती हैं। तो अगर उनको धर्म स्थान जाना है तो बाहर से भगवान को प्रणाम करें, अपनी जो भी इच्छा हो बाहर खड़े होकर करें, लेकिन भगवान के पास जा कर के वहाँ नहीं जाना चाहिए। घर में आपको जितना पूजा अर्चना करनी है कर सकते हैं।
दोस्तों अगला सूत्र है, अगर किसी का बुध खाना नंबर 7 में है और केतु खाना नंबर 1 में या 8 में है, तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी और उस पत्नी का भाई व्यक्ति के जीवन में आकर के बड़ी धन हानि कराता है। तो वो सजग हो जाना चाहिए कि बहुत धन हानि अगर होने की संभावना है, वहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो अपने परहेज के लिए आपको ये करना है कि अपने साली से या बुआ से, इन लोगों से दूर रहना है। अगर ऐसा करेंगे तो इस तरह की परेशानी से बच सकते हैं। मंगल खाना नंबर 7 में है, तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धि से सजीव या निर्जीव वस्तुओं से दूर रहना है। अगर बुध की जो सजीव या निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे बहन, साली हो गई, मौसी हो गई, इन लोगों से कम ही संबंध रखना है। अगर ज़्यादा संबंध रखते हैं अपने घर में आके, अगर ये बहुत दिनों तक रहती हैं, तो यहाँ बुध का प्रभाव मंदा होता है। घर में चौड़े पत्ते वाले पेड़ नहीं रखने चाहिए। मनी प्लांट, सितार, गिटार, इस तरह का जो बुध से संबंधित चीज़ें हैं, घर में रखने से बुध मंदा प्रभाव दिखाता है और जीवन में धन से संबंधित, दाम्पत्य सुख से संबंधित परेशानियां खड़े होने लगती हैं। शनि खाना नंबर अगर 6 में है, तो व्यक्ति को कभी भी कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। हमेशा अगर अच्छाई से रहेंगे तो कभी भी कोई परेशानी नहीं आई। दोस्तों ये छोटे छोटे सूत्र मैंने आपको बताए हैं, अगर आप अपनी कुंडली में देखेंगे तो ये ज़रूर आपको सच साबित होते हैं। तो इसको आप देखें, और एक वीडियो मैंने जो बना के डाला हुआ है सूत्र का, वो भी आप देखें। दोस्तों अगर आपको अपने कुंडली के बारे में एनालिसिस कराना है, ज्योतिष से संबंधित या वास्तु से संबंधित, तो आप स्क्रीन में दिए हुए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगली बार नई जानकारी, नए उपाय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।